नमस्कार दोस्तों, विक्रम मिस्री ने 15 जुलाई को भारत के विदेश सचिव का पद संभाल लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विक्रम मिस्री को पद संभालने की बधाई दी, साथ ही उनका हार्दिक स्वागत कर उनके सफल कार्यकाल की भी बात की है। विक्रम मिस्री ने विनय मोहन क्वात्रा की जगह विदेश सचिव का पद संभाला है। 28 जून को इसकी घोषणा की गई थी। 59 साल के विक्रम मिस्री 3 प्रधानमंत्रियों 1997 में इंद्र कुमार गुजराल, 2012 में मनमोहन सिंह और 2014 में नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें विदेश सचिव पद के लिए बेस्ट चॉइस बताया जा रहा है। वहीं आमतौर पर विदेश सचिव का पद उन्हें दिया जाता है जो विदेश मंत्रालय में अलग अलग रैंकों के जरिए आगे बढ़ते हैं। इससे उनके विदेश सचिव बनाए जाने को कुछ विद्वान असामान्य भी बता रहे हैं। ऐसे में विक्रम मिस्री के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। विक्रम मिस्री भी पहले भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वो विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों में कार्य कर चुके हैं। विक्रम मिस्री चीन से लेकर स्पेन और म्यांमार में राजदूत भी रह चुके हैं। अब थोड़ी विक्रम मिस्री के बैकग्राउंड में एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल विक्रम मिस्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को श्रीनगर में हुआ। विक्रम मिस्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के हिंदू कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद XLRI जमशेदपुर से MBA की डिग्री हासिल की। नवंबर 1996 से अप्रैल 1997 तक इंद्र कुमार गुजराल की सरकार के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय में अपर सचिव यानी कि अंडर सेक्रेटरी रहे। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक विक्रम मिस्री ने गुजराल के निजी सचिव के रूप में काम किया। अप्रैल 1998 से अगस्त 2000 तक विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान देश के लिए अपर सचिव यानी कि उप सचिव के रूप में भी काम किया। इसके बाद उनके पद आगे बढ़ते गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2006 से सितंबर 2008 तक विक्रम मिस्री तत्कालीन प्रधानमंत्री विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी के अंडर उनके ऑफिस के निदेशक भी रहे हैं। मार्च 2012 से अक्टूबर 2012 तक PMO में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। बाद में अक्टूबर 2012 में मई 2014 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निजी सचिव रहे। अगले कुछ सालों में विक्रम मिस्री ने अलग अलग पदों पर काम किया। वो 2014 में स्पेन, 2016 में म्यांमार और 2020 में चीन के राजदूत भी रहे। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी तो विक्रम मिस्री ही भारत के चीन में राजदूत थे। सुलह कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें चीन के मामलों में एक्सपर्ट भी बताया जा रहा है। 2022 में उन्हें डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA के रूप में नियुक्ति किया गया था और अब उनकी विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। इस तरह विक्रम मिस्री का डिप्टी NSA के रूप में भी कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। डिप्टी NSA के रूप में विक्रम मिस्री की हालिया भूमिका और सुरक्षा मुद्दों पर उनके विचार को पारंपरिक तरीकों से अलग बताया जा रहा है। विद्वान इस नियुक्ति को विदेश नीति में सुरक्षा और रणनीतिक ज्ञान को प्राथमिकता देने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए विदेश मंत्रालय में उनके नाम आने को खास रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विक्रम मिस्री का IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रूप में 3 दशकों से ज़्यादा का कार्यकाल रहा है। अब भारत के विदेश सचिव के रूप में अपनी राजनयिक कुशलता का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।